आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। हमारे एक दोस्त ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पास अगर 32 डिग्रियां थी तो उन्होंने वो संविधान क्यों नहीं लिखा, क्यों उन्होंने विदेशों से जाकर कॉपी पेस्ट किया। विदेश में गए, वहाँ से रट्टा मार के ले आए और कॉपी पेस्ट कर दिया। उसने इस हीन भावना के साथ बोला। उसने एक वीडियो भी शेयर किया कि वो एक फ़ोन होता है, फ़ोन को वो कान पे लगाता है और बोलता है, हेलो अंबेडकर जी बोल रहे हैं, अंबेडकर जी आपने 32 डिग्रियाँ ली, ये किस काम की है जब आपको ये एक संविधान कॉपी पेस्ट ही करना था। तो आज उस भाई को ज़रा हम जवाब देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में क्या किया और किस लिए उनको जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब एक मात्र नाम नहीं हैं, इस देश का वजूद है। तो आज हम थोड़ा उस भाई को बता देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है। तो भाई ज़रा आप मेरी वीडियो को देख लेना, हमने क्या बोला है, और ज़रा ज्ञान ले लेना, क्योंकि तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, नौकरी नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता या नौकरी कर रहा होता तो उसको संविधान पढ़ना पड़ता, जब वो नौकरी करता, जब वो सिलेक्शन लेता, जब उसको पदोन्नति मिलती। इसलिए आपको नहीं पता कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। आपने अपनी जुबान खोली, उस महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल दिया। तो मैं बता देता हूँ कि बाबा साहब ने, आपको मैं बता देता हूँ कि बाबा साहब ने जब लेबर लॉ पढ़ी ना, जब लेबर लॉ में मास्टर डिग्री ली, लेबर लॉ श्रम कानून में बाबा साहब ने जब डिग्री ली, तो जो मजदूर हमारे 12 से 14 घंटे नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, उनको उसके बदले सिर्फ अनाज मिलता था एक दिन का, जाइए इसको पीसिए घर में खाइए। तो जब बाबा साहब ने लेबर लॉ किया, जब बाबा साहब ने जब लेबर लॉ किया, तो लेबर लॉ करने के बाद में जो मजदूरी 12 से 14 घंटे होती थी, उन्होंने उस मजदूरी को घटाकर केवल 8 घंटे कर दिया। 8 घंटे, आप केवल इतने घंटे ही नौकरी करेंगे। ये बाबा साहब की देन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बोला है हमसे, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी ना 7 पीढ़ियाँ 14-14, 12-12 घंटे मजदूरी करके इस दुनिया से चली गई, ठीक है। लेकिन एक यही डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे महामानव थे कि जिन्होंने 8 घंटे की नौकरी करने का आपको वजूद दिया, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप मजदूरी करेंगे और 12 घंटे करेंगे, 14 घंटे करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको थोड़ा सा अनाज मिलेगा। और बाबा साहब ने क्या किया, मेरे भाई जिसने भी ये बोला है, मैं उसको बोल रहा हूँ, कोई अदरवाइज बुरा ना माने। मेरे भाई, आपकी जेब में अगर 100-50 रुपये होंगे ना, 100 या 50 रुपये, क्योंकि आप नौकरी तो आप करते नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप नौकरी करते तो आपको मालूम होता कि बाबा साहब कौन है। या आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे होते तो आपको ये मालूम होता कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, ठीक है। तो आपकी जेब में जो 10, 20, 50 रुपये होंगे ना, मजदूरी करके मिलते होंगे, 8 घंटे मजदूरी करने के बाद जो मिलते होंगे, तो वो रुपया जो बैंक रिलीज़ करती है उसका नाम है रिजर्व बैंक। नोट पर लिखा होगा, देख लेना, बैंक नोट पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक, जब बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में, उनकी थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। उस थीसिस के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किसकी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
जब बाबा साहब ने पीएचडी किया इसमें इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जब पीएचडी किया ना, जब जाके रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जो आज आप बोलते हो ना कि बाबा साहब ने क्या किया, ये उनकी देन है। ठीक है, जब बाबा साहब ने, जब महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ इतना था, शादी हो गई, हम बड़े हो गए, शादी हो गई, और अगर हमारा जो जीवन साथी है, हमारा जो पति है, वो गुजर गया उस महिला का, तो क्या था, बस अपना जीवन आप काटते रहो ऐसे ही। ठीक है, तो बाबा साहब हिंदू मैरिज एक्ट लेके आए, हिंदू कोड बिल, सॉरी, बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए। और इस बिल की जो खास बात थी ना, देखिए सबसे मजे की बात यह है कि जिसने मुझसे ये पूछा है कमेंट करके, और जिसने मुझे अपनी वीडियो शेयर की है बाबा साहब के बारे में गलत बोलते हुए, वो व्यक्ति एससी से बिलोंग करता है। सबसे खास बात ये है। तो मैं ये बता दूं कि जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने अप्लाई किया इंडिया में, तो महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले। ठीक है, और जिस भाई ने मुझे वीडियो भेजा है वो भी जरा अपने बीवी बच्चों को बता दे, ये घर की महिलाओं को, कि बाबा साहब ने क्या अधिकार दिए, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है। तो उन्होंने जो हमें अधिकार दिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बाबा साहब ने पहला अधिकार दिया हमें, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसके आप फायदे सुनिए कि इसका फायदा हिंदी में चलो हिंदी में बता देते हैं। बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलेंगे हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो हमें ये दिया, तो इसमें बाबा साहब ने एक एज क्रिएट की, एक एज उसमें बाबा साहब ने निर्धारित की कि 18 साल लड़कियों के लिए, इससे नीचे कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। 18 साल से नीचे की लड़कियों की शादी नहीं होगी। ठीक है, ये हिंदू मैरिज एक्ट की देन है। पहले तो तुम्हारी बच्चियों को 12, 13, 10 साल की अवस्था में ही शादी कर दी जाती थी। शोषण होता था उनका, शादियों के नाम पर शादी नहीं होती थी, शोषण होता था। इतना बुरा हाल था। और तुम कहते हो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने एक डेट उसमें निर्धारित की, ये वाली। दूसरा क्या था उसमें कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़की किसी भी धर्म में शादी कर सकती है। ये नहीं है कि तुम एससी वाले हो, एससी में भी अलग डेट आपकी एक जाति है तो आप उसी में करेंगे। बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, इसीलिए उनको बाबा साहब बोला जाता था। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लड़का अच्छा है और उसको हमारी जाति से कोई भेदभाव नहीं है तो आप वहाँ शादी कर सकते हो।
ये बाबा साहब की देन थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और क्या दिया बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में? हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने दिया संपत्ति अधिकार अधिनियम 1956, संपत्ति अधिकार 1956। तो भैया जरा सुन लो कि पहले क्या होता था, शादी हो गई, पति गुजर गया और आपके पास में अब कुछ भी नहीं है, या तो आप घर से निकाल दी जाओगे, दर दर भटकोगे, या आप उसी घर में रह के आप मजदूरी करिए, लोगों की गुलामी करिए, खेतों में अब जाइए, आपका शोषण होगा क्योंकि आपके पास तो ज़मीन है नहीं, आपके पति की थी वो चला गया, गांव के जो मुखिया जी हैं ज़मीन वो ले लेंगे, वो भी ना लेंगे तो वो कोई और ले लेगा। तो बाबा साहब ने संपत्ति अधिकार अधिनियम 1956 दिया और इसमें ये हुआ कि अगर पति गुजर जाता है तो उस संपत्ति में घर की महिला भी कौन? मृतक की पत्नी, उसका नाम आएगा और बच्चों का नाम आएगा। अब बच्चों में भी ये नहीं है कि बेटी है तो उसका नाम नहीं आएगा, बेटी का भी नाम आएगा, जब तक कि बेटी की शादी नहीं हुई जाती, जब तक बेटी 18 साल से कम है। तो ये सब बाबा साहब ने दिया, ठीक है। लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनको कुछ एक्चुअली बात ये है, नाउडेज आजकल का जो कल्चर है ना वो पढ़ने का नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पर ज्ञान देने का है और ज्ञान लेने का है। लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस देश में क्या हुआ था और क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए इसके बाद में और क्या किया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, किसके थ्रू? पूना पैक्ट के थ्रू। जब पूना पैक्ट हुआ आपकी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि आप किसी को वोट भी दे दो, आप किसी की कोई अब सरकार भी चुन लो, आपकी औकात नहीं थी, आपको अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के जरिए वोट का अधिकार दिया आपको। पूना पैक्ट की स्टोरी बहुत बड़ी है क्योंकि बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा था। इसके विरोध में थे गांधी जी। खैर वो टॉपिक अलग है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने आपको। और बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले मेरे भाई आप एक बार उनको बस आप पढ़ लो, आप सारी चीज़ों को भूल के आपको ये एहसास होगा कि हमने जो बोला है किसी के बारे में वो एकदम गलत बोला है, एकदम गलत बोला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती 150 देश से ज़्यादा मनाते हैं और हमारे यहाँ उनकी उंगली तोड़ दी जाती है, उनके स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है आप पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा है। इसलिए वरना जब किसी ऐसे इंसान के बारे में आप ऐसी घटना होने की कल्पना कीजिए कि हम जिस व्यक्ति की उंगली तोड़ रहे हैं उस व्यक्ति की जयंती को 150 देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए क्या कल्पना होगी, हमारी क्या वैल्यू रह गई, क्या औकात रह गई हमारी। हमने यार उस व्यक्ति की उंगली तोड़ दी जिसको 150 देश मानते हैं। तो आपको ये एहसास होगा, बातों में किसी के में ना आए, आप पढ़ाई करें। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है।
अब बात करते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट करने की। तो जब भाई ने बोला कि संविधान कॉपी पेस्ट किया गया, तो मैं ये बता दूं कि बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और जिस व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, उस व्यक्ति को तो सिर्फ गांव की भाषा आती होगी, उसको और कुछ आता भी नहीं होगा। तो बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि वो अलग अलग देश में गए, अलग अलग देश में गए और वहाँ से संविधान पढ़ने की परमिशन लेके वहाँ का संविधान पढ़ा। कॉपी पेस्ट जो बोल रहे हो ना, उसका मतलब समझ लो कि बाबा साहब वहाँ गए, एक देश में गए, तो बाबा साहब ने वहाँ जाकर वहाँ से संविधान, ओरिजिनल संविधान पढ़ने की परमिशन ली। और परमिशन हर किसी को नहीं मिलती है, उनको मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे बहुत जानकार, जिनको दुनिया मानती थी कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई हमारे यहाँ हमारे देश में आया है तो भाई हमें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि यार हमारे देश का संविधान पढ़ने आए हैं। वो भी ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास में 32 डिग्रियां हैं। और बता दूं कि बाबा साहब के पास में डीएससी की डिग्री थी। डीएससी, बाबा साहब डीएससी की डिग्री पाने वाले उस समय इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थे कि जिन्होंने 8 साल की डिग्री 2 साल 3 महीने में पूरी कर दी। डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं जाना कि जिसने 8 साल की डिग्री 2 साल 3 महीने में पूरी कर दी। मात्र एक व्यक्ति ऐसे थे, इसलिए पूरी दुनिया उनको मानती थी सिंबल ऑफ नॉलेज, चलती फिरती लाइब्रेरी। इसलिए उनको नाम दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ये हो गया। तो जब बाबा साहब विदेश में गए, उन्होंने वहाँ का संविधान लिया। उन्होंने, आप उनके हिम्मत देखिए, उनका जज्बा देखिए कि उन्होंने पूरा संविधान को स्टडी किया, पूरा संविधान उन्होंने स्टडी किया। और उनको लगा कि यार इसमें ये चीज़ें हमारे देश में अप्लाई होनी चाहिए। तो वो उस चीज़ को वहाँ से लेके आए कि भाई इस चीज़ को हम अपने, ये बहुत अच्छा कानून है, हम इस देश को, हम इस कानून को, इस एक्ट को हम अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से वो उन्होंने अनुच्छेद लिया, वो अनुच्छेद अपने यहाँ के संविधान में उन्होंने लिखा। तो मूर्ख लोग इसको बोलते हैं कि साहब वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाए। बेटे, जब तुम 9 भाषाओं की, जब पहले तुम ये जान लो कि तुम्हें 9 भाषा आनी चाहिए, क्योंकि हर देश में इंग्लिश नहीं बोली जाती है। ठीक है, हर देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। और संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है वो आपको भाषा आनी चाहिए। और आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का संविधान पढ़ेंगे, उनको लगा कि ये जो इसमें अनुच्छेद है, आर्टिकल है, बहुत अच्छा है। तो वो उन्होंने लाके अपने संविधान में लिखा। ठीक है, इसलिए उनको ये बोला जाता है कि उन्होंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। क्या इस दुनिया में, क्या इस भारत में उस समय इतना कोई विद्वान नहीं था? नेहरू जी भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी पढ़े लिखे थे। लेकिन यही क्यों गए? क्योंकि उनको 9 भाषाएं आती थी, उनके पास 32 डिग्रियां थी। लोग पूरी दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती थी, ज्ञान का प्रतीक मानती थी। और जिस देश में बाबा साहब जाते थे ना, वो देश अपने आप में गर्व महसूस करता था कि हमारे देश में आज कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पास में 32 डिग्रियां हैं। और 32 डिग्री होने के बावजूद भी एक डिग्री उसमें ऐसी है, डीएससी, कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने 8 साल की डिग्री 2 साल 3 महीने में पूरी की हो। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही महान व्यक्ति हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, जो आज हमारे यहाँ आए हैं। तो बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले आप जरा सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। तब आप ये कल्पना करें